हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो बताया था हम लोगों ने कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है भाई। चोट या घाव लगने के बाद कुछ समय के बाद चोट या घाव लगने के कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है और एक तरल गाढ़े पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो क्रिया होती है ब्लड के रुकने की वो क्या कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए वेरियस टाइप्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मोस्टली टाइम जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो किस टाइम होती है भाई, चोट या घाव लगने पर। लेकिन अगर हम बात करें कुछ टाइम क्या होता है कि बिना चोट या घाव लगे भी वाहिनियों में रक्त का क्लॉटिंग होने लगता है, ब्लड का क्लॉटिंग होने लगती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यह जो क्रिया होती है वो एम्बोलिज्म कहलाती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। वे फैक्टर्स जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं या मुख्य भूमिका निभाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था मुख्य रूप से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो 13 होते हैं। हम लोगों ने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम भी जान लिए थे। आज हम इन सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या हिंदी में बोला जाता है रक्त स्कंदन कारक। रक्त स्कंदन कारक। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो अपना फर्स्ट जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे हम फैक्टर फर्स्ट या फाइब्रिनोजन भी कह सकते हैं। फैक्टर फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है भाई अपना, फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन ब्लड फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसे सबसे पहले खोजा था विर्जोव ने। इसकी खोज जो की वो सबसे पहले किसने की भाई, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विर्जोव। इन्होंने सबसे पहले फाइब्रिनोजन को रक्त स्कंदन कारक के रूप में खोजा। ठीक है, जो यह फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एक ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा में। किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। क्लियर है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 24,000। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो कितना होता है इसका भाई, 24,000 होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सभी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में और बॉडी के अंदर। तो जो फाइब्रिनोजन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जो यह फाइब्रिनोजन होता है वो यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यकृत के द्वारा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हिपेरिन जो होता है वो भी किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, यकृत के द्वारा। तो इसका जो निर्माण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा। क्या होता है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, जो यह फाइब्रिनोजन होता है यह प्लाज्मा में घुलनशील होता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है भाई, प्लाज्मा में घुलनशील होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जब रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस स्टार्ट होती है या रक्त का थक्का बनने लगता है
तो यह फाइब्रिनोजन नामक या फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन में क्या होने लगता है, कन्वर्ट। मुख्य रूप से तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन होता है वो डिसोल्व होने की कैपेसिटी रखता है या डिसोल्व रूप से पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा में। लेकिन जैसे ही चोट या घाव लगती है उस दौरान क्या होता है, यह अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित। अघुलनशील प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, जिससे कि रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इतना क्लियर है। सेकंड जो अपना फैक्टर है वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन या हम इसे सेकंड फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर सेकंड। जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको 1863 में सिमिड ने खोजा। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई, 1833 में सिमिड, जो एक वैज्ञानिक है सिमिड, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। यह जो होता है, यह फैक्टर भी क्या होता है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है भाई, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इसका जो अणुभार होता है वो फाइब्रिनोजन से अधिक होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, फाइब्रिनोजन का जो अणुभार है वो कितना है, 24,000। जबकि अगर हम बात करें प्रोथेम्बिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है, इसका मोलिकुलर वेट 69,000। यह भी जो यह जो फैक्टर होता है ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त के स्कंदन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ठीक है, ये भी ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है, किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी किस में होता है, यकृत में। इसका जो निर्माण का जो स्थल होता है वो क्या होता है भाई, यकृत होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही आती है कि यकृत में तो क्या हो रहा है, इसका निर्माण, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो विटामिन के जो होता है वो रक्त स्कंदन कारक होता है। मतलब विटामिन के की एब्सेंस में भी ब्लड क्लोटिंग इजीली नहीं होती है। तो हम लोगों ने बताया, बहुत बार पढ़ा है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए या इसके निर्माण के लिए, प्रोथेम्बिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई, विटामिन के की आवश्यकता होती है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक पदार्थ में जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर क्या बनाएगा, प्रोथेम्बिन एक्टिव हो जाता है किस टाइम, जब चोट या घाव लगती है उस दौरान, जब क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रोथेम्बिन एक्टिव होकर बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे याद रखने की बात है कि किस प्रकार से मैकेनिज्म चलती है। प्रोथेम्बिन एक्टिव हुआ भाई, क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, थ्रोम्बिन जो है वो क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है और क्लॉटिंग स्टार्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है अबाउट 33,000। क्लियर है, वापस से देखना, प्रोथ्रोम्बिन इसकी खोज किसने की, सिमिड ने की। यह भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है भाई, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका मोलिकुलर वेट होता है अबाउट 69,000। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी लीवर में होता है। और थ्रोम्बोप्लास्ट सॉरी फाइब्रिनोजन का भी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में। लेकिन इसके एक्टिवेशन के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए कोई भी विटामिन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि प्रोथेम्बिन के फॉर्मेशन के लिए या एक्टिवेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के की। विदाउट विटामिन के थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोथेम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ठीक है। जैसे ही क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होकर क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो थ्रोम्बिन है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में क्या करता है, फास्टली प्रोसेस स्टार्ट करता है। और इसका मोलिकुलर जो वेट होता है वो कितना होता है भाई, 33,000। क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो फैक्टर है, फैक्टर थर्ड, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, या हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर नंबर थर्ड। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसके बारे में भी सबसे पहले बताया था स्मिथ ने। इसकी खोज भी किसने की भाई, स्मिथ ने की। क्लियर है। जो स्मिथ है, इन्होंने बताया कि ऊतकों में एक निष्क्रिय पदार्थ स्कंदन क्रिया का, या एक निष्क्रिय पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है। स्मिथ ने क्या बताया कि एक निष्क्रिय पदार्थ ऊतकों के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका जो नाम है वो क्या है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है, ऊतकों के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है। ठीक है। जो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, यह प्रोकन्वर्टिन कारक की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। किसकी उपस्थिति में, कन्वर्टिन की उपस्थिति में। किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही इसे कन्वर्टिन मिलता है, एक्टिव होकर क्या बनाता है, सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये एक्टिवेशन की क्रिया कब स्टार्ट होगी, जब चोट या घाव लगेगी। ठीक है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है, जो विशेष ऊतकों में पाया जाता है। क्लियर है। तो ये था अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में। नेक्स्ट जो फैक्टर, अपना फैक्टर नंबर 4, वो है कैल्शियम आयन। तब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, कैल्शियम आयन के बारे में। तो अपना फैक्टर नंबर 4 क्या है भाई, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, अगर हम बात करें कैल्शियम आयन की, तो जो कैल्शियम आयन होते हैं किसके रूप में कार्य कर रहे हैं भाई, कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में कोफैक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हेल्प करने का मतलब क्या होता है भाई, कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिक के निर्माण में और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक। मतलब किस किस के रूप में, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के किसमें, निर्माण में क्या करते हैं, हेल्प। और दूसरा अगर इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। तो वो किसकी प्रेजेंस में किया जाता है भाई, कैल्शियम आयन की प्रेजेंट में। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, बिकॉज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो थ्रोम्बिन होता है वो कैसा एक्टिवेटर होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में। मतलब एक सक्रिय पदार्थ के निर्माण में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर नंबर 5 की, तो फैक्टर नंबर 5 है भाई प्रो एक्सिलरीन। फैक्टर 5 कौन सा है, प्रो एक्सिलरीन। जो प्रो एक्सिलरीन है, इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे ओवरेन। याद रखना भाई कि प्रो एक्सिलरीन की जो खोज की थी वो किसने की, ओवरेन के द्वारा की गई। यह जो पदार्थ होता है एक तापीय पदार्थ होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यह ताप के लिए सेंसिटिव पदार्थ होता है। अधिक ताप देने पर यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम बात करें प्रोएक्सिलरीन के फंक्शन की, तो प्रोएक्सिलरीन का जो फंक्शन होता है वो भी होता है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इनटू थ्रोम्बिन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट थ्रोम्बिन इज ए एक्टिव मैटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव फैक्टर विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है। तो प्रोएक्सिलरीन का फंक्शन भी क्या है भाई, थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने में, किसमें, थ्रोम्बिन में।
क्लियर है। नेक्स्ट अपना क्लोटिंग फैक्टर है वो है एक्सिलिरीन। क्या है भाई? एक्सिलिरीन। और जो एक्सिलिरीन है वो भी भाई हाइपरथर्टिकल एक्टिवेशन उत्पाद है। यह है प्रोएक्सिलिन का, प्रोएक्सिलिन का कौन सा प्रोडक्ट है भाई? हाइपरथर्टिकल एक्टिवेशन पदार्थ, हाइपरथर्टिकल एक्टिवेशन पदार्थ। हाइपरथर्टिकल क्या है? एक्टिवेशन पदार्थ होता है। अभी तक इस पदार्थ का कोई फंक्शन नहीं बताया गया है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसलिए इसे अभी बोला जा रहा है कि यह कोई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि जो प्रोएक्सिलिन का हाइपरथर्टिकल एक्टिवेशन जो मैटर होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? एक्सिलिन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में कोई योगदान नहीं होता है। क्लियर है। तो ये थे अपने कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। बाकी की जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है।